द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन और बाकी लोग जुआन सैंटियान जा रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कमरे में जैसे ही हुडू की आवाज गूंजी, पहले का वो हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर अचानक बहुत हैवी हो गया। हर किसी के दिल पे मानो एक बड़ा सा पहाड़ दबाव डाल रहा हो, क्योंकि 9 लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि कल्टीवेशन रिसोर्सेज के मामले में जुआन लिंग कॉन्टिनेंट की सीमा पर बसे उनके 7 बड़े शहरों की तुलना में उनका पक्ष हमेशा कमजोर ही रहेगा। यहाँ के लोग उतने पावरफुल नहीं है, इसलिए रिसोर्सेज भी सीमित ही हैं। भले ही सियावियन जैसा व्यक्ति वहाँ मौजूद हो, लेकिन उसका चेहरा भी टेंस था और उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। आखिर इस वक्त मौजूद 9 लोगों की स्ट्रेंथ भी 3 स्टार डब्ल्यूडी के पीक के आसपास थी। 7 बड़े शहरों की यंगर जनरेशन में वो सच में टॉप क्लास माने जा सकते थे, लेकिन जब वो जुआन सैंटियन पहुंचेंगे, वहाँ पे उनके कंपटीटर्स जुआन लिंग कॉन्टिनेंट के हर कोने से आए हुए प्रतिभाशाली लोग होंगे। सीमांत क्षेत्रों की तुलना में दूसरे स्थानों के जीनियस कहीं ज्यादा मजबूत और रिसोर्सफुल होंगे। इसलिए 7 शहरों के सिटी लॉर्ड्स ने अपने उत्तराधिकारियों को जुआन सैंटियन भेजने का निर्णय लिया था, ताकि वो बेहतर मौके और रिसोर्सेज पा सकें। अब ये 9 लोग अपने घरों से निकल चुके थे उस कल्टीवेशन होली लैंड की ओर, जिसके बारे में जुआन लिंग कॉन्टिनेंट का हर कल्टीवेटर सपना देखता है। उनके परिवारों ने उन पर बड़ी उम्मीदें रखी थी। अगर वो किसी सेक्ट में शामिल नहीं हो पाए तो ये न सिर्फ उनके लिए निराशा होगी, बल्कि उनके आत्मसम्मान के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। आखिरकार हर कोई अपनी फैमिली का अगला उत्तराधिकारी था। अगर वो असफल हुए तो घर में उनकी इज्जत बहुत ज्यादा घट जाएगी और फिर फ्यूचर में अपने पिता का स्थान संभालने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। हुडू ने उन 9 लोगों पर नजर डाली, पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता था जुआन लिंग कॉन्टिनेंट में लोगों की कोई कमी नहीं है और जुआन सैंटियन के अंदर मौजूद सुपर सेक्ट्स डिसाइपल्स चुनने में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हर कोई वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो जाहिर है कुछ लोग हंसेंगे और कुछ रोएंगे। इसलिए हुडू ने उन्हें दिलासा नहीं दिया, क्योंकि ये वो चीज है जो उन्हें खुद समझनी होगी। कुछ देर सब शांत रहे, फिर सभी की आंखों में फिर से तेज चमक लौट आई। जाहिर था हुडू की बातों ने उन्हें डराया नहीं, क्योंकि वो जानते थे आगे का रास्ता उन्हें खुद तय करना होगा। वो 7 शहरों के गौरव थे, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि वो औरों से डरेंगे। ये देख के हुडू ने संतोष से सिर हिलाया। अगर ये लोग इतनी सी बात से हिल जाते तो बेहतर होता कि अभी घर लौट जाएं, वरना जुआन सैंटियन में सिर्फ शर्मिंदगी ही मिलेगी। ठीक है, हुडू बोला, अब जाओ और आराम करो। आने वाले 1 महीने में अपनी सिचुएशन पीक पे लेकर आना। सभी ने एक साथ उत्तर दिया। फेरी बोट ब्लैक स्पेस पासेज में स्टडी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर पहले हुडू की बातें खत्म हुई थी। अब शिप के दूसरे माले पे कुछ फिगर्स एक वाइन टेबल के चारों ओर बैठे थे। वो थे सियावियन, यूरू, फैंगयीव, वैंगजोंग, ल्यूयिन, सुनमिंग और याओमी। कुल 7 लोग। जहाँ तक मुलर और लिविंग डेड का सवाल है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। ऊपर से सियावियन के साथ उनकी दुश्मनी भी थी, तो उन्हें बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। असल में सियावियन ने शुरू में सिर्फ वैंगजोंग और सुनमिंग को बुलाया था, क्योंकि उन दोनों ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। एक था स्वार्ड मैनियाक वैंगजोंग, जो स्वार्ड इंटेंट को समझने में खोया रहता था। दूसरा था सुनमिंग, एक बरसरकर जो अपनी फ्लैश कल्टीवेशन पर निर्भर था। ल्यूयिन तो सियावियन के अंदर मौजूद फायर स्पिरिट को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, इसलिए वो अभी उनके साथ जुड़ गई। लेकिन फिलहाल वो फायर स्पिरिट गहरी नींद में था, तो ल्यूयिन कुछ कर नहीं सकी। जहाँ तक फैंगी और याओमी की बात है, दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी, तो जैसे ही उन्होंने ल्यूयिन को चलते देखा, वो भी पीछे पीछे चली गई कि कहीं कुछ छूट ना जाए। और इसी तरह ये 7 लोगों की छोटी सी सभा बन गई। सियावियन का असली मकसद था जुआन सैंटियन पहुंचने से पहले एक बार सब इकट्ठा हो जाएं, दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। और साथ ही उन्हें जुआन सैंटियन के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वैंगजोंग और बाकी लोग कुछ कुछ जानते थे, तो सियावियन उन्हें सुनना चाहता था। 7 लोग वाइन टेबल के चारों ओर बैठे थे। हर कोई समझता था कि भले ही वो 7 शहरों में कितना भी नाम कमा चुके हों, लेकिन जुआन सैंटियन पहुंच के सब कुछ नया शुरू होगा। कल्टीवेशन की राह उन्हें खुद चलनी होगी, और कोई नहीं जानता कि वो फिर से सीट्स पे पहुंचेंगे या आम बन जाएंगे। इसलिए ये पहली बार था जब वो इतनी लंबी यात्रा पर निकले थे। एक तो बोर्डम मिटाने के लिए, दूसरा दोस्ती के लिए। आखिर बाहर की दुनिया में मोर फ्रेंड्स मीन्स मोर वेज। फ्यूचर में एक दूसरे की हेल्प के लिए भी ये जरूरी था। चारों लड़कियां धीरे धीरे बातें कर रही थी। उनकी बातें हल्की हंसी और होम मेमोरीज से भरी थी। साफ था वो सब अपने घरों को याद कर रही थी। ये देख के सियावियन मुस्कुराया। फिर उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और पास बैठे वैंगजोंग की ओर देख के कहा, काफी पहले सुना था कि ब्रदर वैंग की स्वार्ड इंटेंट बहुत प्योर है, और जब मैंने वो रूइन बैटल देखी थी तो सच कहूँ वो बेहद पावरफुल थी। वारक्राफ्ट माउंटेन रूइंस की लड़ाई सियावियन को आज भी याद थी। वहाँ वैंगजोंग
ने एक बड़ी सी स्वॉर्ड से 3 स्टार डोवडी पीक गार्जियन से अकेले लड़ाई की थी। ये देख के साइवन भी दंग रह गया था और जब वैंग जोंग ने अपने फोरहेड का ब्लैक मार्क हटाया था तो उस वक्त उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई थी। ब्रदर्स आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, वैंग जोंग ने कहा और टोस्ट किया। वो ऐसा आदमी था जो स्वाड इंटरनेट में खोया रहता था, पर्सनल मैटर्स में लगभग नंब। सियावियन ने मुस्कुरा के समझ लिया ऐसे लोग कम बोलते हैं, पर जब लड़ाई होती है तो उन्हें कोई हल्के में नहीं ले सकता। वैंग जोंग ने अपना गिलास उठाया, सियावियन की ओर देखा और कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम एक रेयर अपोनेंट हो। उम्मीद है फ्यूचर में मौका मिलेगा मेरी तलवार आजमाने का। ये सुन के सियावियन मुस्कुराया और बोला, कभी भी ब्रदर वैंग, मैं हमेसा रेडी हूँ। फिर उसने गिलास उठाया और सुन मिंग से भी कुछ देर बातें की। कुछ देर बाद सियावियन ने सभी की ओर देखा, चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। वो जानता था सबने हुडू से बातें सुनी है और अब हर किसी के मन में थोड़ा प्रेशर है। सियावियन ने अपना गिलास उठाया, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दोस्तों, हमने साथ लड़ाई लड़ी है, अब हम सब साथी हैं। भले ही हमारे साथ बड़े शहर जुआन सेंटियन के सामने छोटे लगते हों, लेकिन किसी की शुरुआत उसका अंत तय नहीं करती। एक दिन जब हम लोग जुआन लिंग कॉन्टिनेंट की यंगर जनरेशन के पीक पे होंगे तो वो सब जानेंगे कि हमारे छोटे 7 शहर कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि जुआन सेंटियन के पीक पे हम फिर से मिलेंगे। मैं पहले पीता हूँ आप सबके सम्मान में। इतना कह के सियावियन की आंखों में एक तेज बैटल इंटेंट चमक उठा। साफ था हुडू की बातें उसके दिल की आग जगा चुकी थी। यूरू ने भी सियावियन को देखा, थोड़ी देर के लिए खोई सी नजर डाली। इस वक्त सियावियन के भीतर एक अलग सी चार्म झलक रही थी। फैंग यी भी सियावियन की बातों से प्रभावित होके उसे दिलचस्पी से देखने लगी। याओमी और लिu यिन ने भी एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सम्मान और उत्साह झलक रहा था। वैंग जोंग और सुन मिंग ने सियावियन की बात सुनी और तुरंत अपने भीतर के खून को उबलता हुआ महसूस किया। उन्होंने भी वाइन ग्लास उठाया और जोर से टकराया। तो फिर देखते हैं कुछ सालों बाद हम में से कितने लोग जुआन सेंटियन में अपना नाम रोशन कर पाएंगे। फेरी बोट की सबसे ऊपरी मंजिल पे हुडू की नजरें नीचे नाव की दूसरी मंजिल पे घूमी। साफ था उसे भी नीचे की हलचल का पता चल गया था, लेकिन हुडू ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वो समझता था कि ये नौजवानों के लिए टेंशन कम करने का एक तरीका है। फौरन उसने फेरी बोट में थोड़ी सी डोबची इंजेक्ट की और फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। थोड़ी दूरी पे एक कमरे में मुलर ने भी उन सबकी हरकतें महसूस की। उसकी आंखें ठंडी हो गई और होठों पे एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर गई। सच में ये एक झुंड है बेवकूफ लोगों का। जब तुम लोग जुआन सेंटियन पहुंचोगे तो वहाँ के रियल आसमान के नायकों से मिलोगे, तब समझोगे कि आज की तुम्हारी बातें कितनी मजाकिया थी। सियावियन, चिंता मत कर, तुमने वुहान को मार दिया है। उस ताकत के लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा दर्द किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने वुहान को नहीं मारा होता तो वो लोग मेरे ट्रेनिंग रिसोर्सेज नहीं बढ़ाते। लिविंग डैड ने भी नीचे की हरकतें महसूस की, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया और आंखें बंद कर आराम करने लगा। 3-2 और शराब पीने के बाद भी सबके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। कोई भी ज्यादा नशे में नहीं था। सियावियन ने पूछा, मुझे नहीं पता कि किसी को जुआन सेंटियन के बारे में कोई जानकारी है या नहीं। ये सुन के वैंग जोंग हंसते हुए बोलता है, तुमने सही इंसान से पूछा है। घर से निकलने से पहले मेरे मास्टर ने मुझे जुआन सेंटियन के अंदर के कुछ सुपर सेक्ट्स के बारे में बताया था। जुआन सेंटियन एक ऐसी भूमि है जहाँ डोलची बहुत डेंस है, 10,000 मील के दायरे में फैली हुई। इस भूमि पे 9 सुपर सेक्ट हैं, कम से कम सामने की दुनिया में दिखाई देने वाले। बेशक कुछ हिडन सेक्ट्स भी हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता। ये सुनकर सियावियन ने दिलचस्पी से पूछा, वो 9 सुपर सेक्ट कौन सी हैं? बाकी लोग भी चुप हो गए। सबकी निगाहें वैंग जोंग पे थी। वैंग जोंग बोला, जैसा कि सब जानते हैं, हमारा जुआन लिंग कॉन्टिनेंट 2 बड़ी नस्लों में बटा है, इंसान और राक्षस। मानव शक्तियों को मोटे तौर पे 1 कंट्री, 2 पैविलियन, 3 वैलीज और 4 ट्राइब्स में बांटा गया है। असल में जुआन सेंटियन पर ही असली शक्तिशाली और शीर्ष सेक्ट्स बसे हुए हैं। और अब मैं बताता हूँ वो 9 सुपर सेक्ट कौन से हैं। फैंजियन पैविलियन, वैनहुआ पैविलियन, एंशिएंट डेसोलेट पैलेस, परगेटरी हॉल, सोलोमन, पपेट पैलेस, पिल वैली, हर्टलेस पैलेस और वैंजियन मैन। ये 9 सुपर सेक्ट हैं। सुनते ही सबके चेहरे पे आश्चर्य था। सियावियन आगे बोलता है, पर हमारे कॉन्टिनेंट का विभाजन तो 1 कंट्री, 2 पैविलियन, 3 वैलीज और 4 ट्राइब्स के हिसाब से है, तो फिर ये सुपर सेक्ट्स इनमें शामिल क्यों नहीं है? ये सुन के वैंग जोंग समझाता है, तुमने फैंजियन पैविलियन और वैनहुआ पैविलियन का नाम तो सुना ही होगा। फैंजियन पैविलियन सिर्फ मेल डिसाइपल्स को स्वीकार करता है, वो भी जिनके पास सिर्फ फायर एट्रीब्यूट हो। वहीं वैनहुआ पैविलियन सिर्फ लेडीज को स्वीकार करता है। कहा जाता है दोनों पैविलियन मास्टर्स के बीच कभी मैरिज रिलेशनशिप था। ये सुन के फैंग यी बोलती है,
और एक कंट्री, 2 पैवेलियन, 3 वैलीज और 4 ट्राइब वाले सभी शक्तिशाली संगठन भी जुआन सैंटियन के अंदर ही हैं। लेकिन उन्होंने खुद को 9 सुपर सेक्ट की सूची से अलग रखा है ताकि वो दुनिया से अलग रह सके। जब हम जुआन सैंटियन पहुंचेंगे तो हमें किसी भी सेक्ट में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ये सुन के सेवन ने सिर हिलाया। समझ गया, अब सब साफ है। फिर वैंग जोंग आगे बोलता है, एंशिएंट डिसोलेट पैलेस ये जुआन सैंटियन की सबसे शीर्ष सेक्ट में से एक है। यहाँ के लोग डोउची के इस्तेमाल में नहीं बल्कि अपने शरीर की ताकत में निपुण होते हैं। यहाँ एक मिस्टीरियस डोउ स्किल है, एट डुंजिया। कहा जाता है कि इसे अभ्यास करने वाला अपनी सीमा पार करके चमत्कारी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। ये सुन के सुनमिंग हंस पड़ा। लगता है मुझे तो इसी पैलेस में जाना चाहिए। तभी सेवन के दिमाग में उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी। ये एट डंजिया वाकई में एक ग्रेट शारीरिक डो स्किल है, पर अगर 8 द्वार खुल गए तो जीवन शक्ति जल जाएगी। शक्ति के बदले मौत मिल सकती है। इससे दूर रहो स्याव्यान। ये सुन के स्याव्यान ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अगर मौका मिला तो जरूर आजमाऊंगा। वैंग जोंग आगे बोलता है, परगेटरी हॉल ये सबसे अनोखी सेक्ट में से एक है। ये लोग सामान्य डोची से नहीं बल्कि डेमंस का शिकार करके पावर प्राप्त करते हैं। हर पल मौत और जिंदगी के बीच चलते हैं, लेकिन इसी कारण उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट का सम्मान मिला है। उनकी टेक्निक्स छिपना, हत्या, गुप्त आक्रमण इतनी ऊंची है कि दुश्मन मर जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आती है, ये बात सच है। परगेटरी हॉल वापस में इविल रेस को मारने के लिए अस्तित्व में आया। अगर मौका मिले तो उससे कुछ सीखना। वैंग जोंग आगे बोलता है, अब बात करते हैं सोलोमन की। पहले ये सेक्ट ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन नए नेता के आने के बाद पिछले 100 सालों में ये अचानक 9 सुपर सेक्ट में शामिल हो गया। लेकिन इस सेक्ट की जानकारी बहुत कम है और इसका नाम भी थोड़ा खराब है। ये सुनकर याओमी बोलती है, सुना है ये सेक्ट बहुत क्रूर काम करता है और जुआन सैंटियन की सबसे बदनाम सेक्ट में से एक है। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आती है, सोलोमन ये एक इविल सेक्ट है, इससे दूर रहना स्याव्यान। बहुत कुछ है जो तुम बाद में समझोगे। वैंग जोंग फिर आगे बोलता है, पपेट पैलेस ये सेक्ट दूसरों से पूरी तरह अलग है। ये लोग खुद नहीं लड़ते बल्कि पपेट्स को कंट्रोल कर युद्ध करते हैं। उनके पपेट्स इंसानों की तरह लड़ सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और चाहे तो खुद को नष्ट भी कर सकते हैं। ये सुन के सुनमिंग हंसते हुए बोलता है, मैंने एक बार एक पपेट पैलेस के शिष्य से मुकाबला किया था और लड़ाई बराबरी पर छूटी थी। ये सुनकर सभी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बराबरी? तो तुम्हारी ताकत भी कम नहीं। वैंग जोंग आगे बोलता है, पिल वैली ये सेक्ट भले युद्ध में कमजोर हो, लेकिन इनके पास अनगिनत अल्केमिस्ट हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत रिवेंज है। अगर किसी अल्केमिस्ट को तुमने नाराज किया और उसे मार नहीं पाए तो फिर तुम खुद को बर्बाद समझो। ये सुनकर स्याव्यान बस हल्का सा मुस्कुराया। बाकी सभी ने उसे थोड़ा अलग नजर से देखा। एक फर्स्ट रैंक एम्परर ग्रेड अल्केमिस्ट। हर्टलेस पैलेस ये जुआन सैंटियन का सबसे छोटा सेक्ट है। यहाँ सिर्फ लेडीज होती हैं और उसमें आने से पहले उन्हें अपने सारे इमोशंस काटने पड़ते हैं, यानी कोई फीलिंग नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। ये सुनकर स्याव्यान बोलता है, ये तो वाकई दुखद है। शायद उन सबको कभी प्यार में धोखा मिला हो। आखिर में लियू जिन ने पूछा, और आखिरी सेक्ट? ये सुनकर वैंग जोंग बोला, वैंजियन मैन तलवारबाजों का स्वर्ग। पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर्स इसी सेक्ट से निकले हैं। यहाँ तक कि जियान सेक्ट जो इससे अलग हुआ उसका मास्टर भी वैंजियन मैन से है और इसलिए 9 सुपर सेक्ट में वैंजियन मैन का स्थान पहला है। जुआन सैंटियन में इसकी प्रतिष्ठा जुआन लिंग रॉयल फैमिली के बराबर है। ये सुनते ही सबके दिल में सम्मान और उत्साह दोनों उमड़ पड़े। सुन के सभी की भुएं थोड़ी सुकुड़ गई। जाहिर था वैंजियन मैन जुआन सैंटियन में 9 सुपर सेक्ट का हेड बन गया था और ये बात सभी के लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थी। हैरान मत हो, ये वैंजियन मैन सबसे ज्यादा स्ट्रेट है और इसने कोई अंडर हैंड चाल नहीं चली, इसलिए इन 9 सुपर सेक्ट का लीडर सचमुच अपने नाम के लायक है। ये बड़ी खबर थोड़ी देर में धीरे धीरे सबको घेरने लगी। जाहिर था इतने सारे सेक्ट को इतनी जल्दी स्वीकार कर पाना आसान नहीं था, इसलिए हर कोई अपने अपने सेक्ट की योजना बनाने लगा। इस इन्फॉर्मेशन को हजम करना जरूरी था और वो सब तय कर रहे थे कि किस सेक्ट से जुड़ना है और उन्हें अपनी पीक सिचुएशन भी वापस लानी होगी ताकि जुआन सैंटियन के मिस्टीरियस सिलेक्शन का सामना कर सकें। जब कई लोग चले गए, स्याव्यान भी उठ के अपने कमरे में लौटने लगा, पर पता चला यूरू अभी भी वहीं थी। यूरू, क्या और कुछ चाहिए? स्याव्यान ने पूछा। यूयू की जिम्मेदारी के चलते अगर यूरू की मदद हो सके तो स्याव्यान पीछे नहीं रुकता। आखिर चिंग चैंग में यूरू ने उसकी बहुत हेल्प की थी। यूरू ने चुप्पी के साथ जवाब दिया, कहीं कोई बात तो नहीं? जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने सुना था कि वू चैंग मुरे फैमिली और सोलोमन के बीच कुछ कनेक्शन है, तो जब तुम जुआन सैंटियन जाओ तो सोलोमन में शामिल मत होना, सावधान रहना। यूरू ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं समझ गया।
अब जाके आराम कर लो, कुछ चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हारे सामने ही रहूंगा, सियायुआन ने जवाब दिया। हाँ ठीक है, यूरो ने धीरे से कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। काश जुआन सेंटियान से जुड़ना अच्छा हो, खैर हम सब। सियायुआन ने यूरो की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। थोड़ी देर शराब की मेज साफ करने के बाद सियायुआन भी अपने कमरे में लौट आया और फिर उसकी ह्यूज सोल फोर्स ने कमरे में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि कोई बाहर से एक्सप्लोर ना कर सके। आखिर बाहर दौड़ भाग में सावधान रहना ठीक ही होता है। असल में 22 हेवनली फ्लेम्स की सोर्स फ्लेम की ताकत और वुचैंग में बनाए सोल अवतार की फ्यूजन की वजह से उसकी कमजोर सोल पावर धीरे धीरे अपनी पीक की ओर रिकवर हो रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी देखा कि सियायुआन ने अपनी सोल से रेस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो अभी कंफर्टेबल होके कमरे में तैरने लगा। सियायुआन को सोल ट्रेनिंग करते देख वो थोड़ा हेजिटेट हुआ पर डिस्टर्ब नहीं किया, बस चुपचाप बैठ के इंतजार करने लगा। सियायुआन ने आंखें बंद रख के मन बैठाया, एक तरफ पूरा ध्यान सोल पावर एडजस्ट करने में और दूसरी तरफ अपने शरीर में होने वाले चेंजेस को महसूस करने में लगाया। अगर उसकी पीक सोल पावर एक समुद्र थी तो इंजरी के बाद उसकी सोल पावर काफी सूख चुकी थी, पर अच्छा ये था कि सियायुआन के पास मेडिसिनल मटेरियल्स थे जो सोल हील कर रहे थे, इसलिए सोल पावर विजिबल स्पीड से रिकवर कर रही थी। दूसरी तरफ सोल रेल में एक अलग चीज चमक रही थी, बैटल फॉर्मेशन मास्टर की स्क्रोल जो उसने रूइन से पाई थी। उस पर लिखा सैन मो और वो सियायुआन के निवान पैलेस पे टंगी थी। ध्यान से महसूस करने पर उसने देखा कि जिस स्पिरिचुअल स्पेस में पहले सैन डोंग इंस्क्रिप्शन थी वो पहले अंगूठे के बराबर थी, पर पिछले कुछ दिनों में कई गुना एक्सपैंड हो गई थी। ये चंबित कर देने वाली डिस्कवरी थी। पहले जब सैन डोंग इंस्क्रिप्शन बॉडी में आया था तब सियायुआन का सोल रेल्म बहुत बड़ा और अनपैरेलल्ड था, पर अब जब सैन डोंग ने प्रवेश किया तो सियायुआन का सोल रेल्म आधा सा कंप्रेस हो गया था। सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों ने उस स्पेस को आधा आधा बांट लिया था। पहले सियायुआन परेशान था कि अगर सोल रेल्म दो हिस्सों में बट गया तो उसकी कल्टिवेटेड सोल पावर को नुकसान होगा, पर अब वो समझ गया था इंस्क्रिप्शन स्पिरिट मूवमेंट की वजह से सोल पावर को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि विभाजन के बाद सोल पावर और भी ज्यादा सोलिडेट हो गई। अब के सियायुआन की सोल पावर केवल एम्परर रेल्म मॉर्टल लेवल तक ही नहीं गई, बल्कि स्पिरिट मूवमेंट इंस्क्रिप्शन के बाद उसकी सोल पावर मिडिल स्टेज ऑफ एम्परर रेल्म तक पहुंच चुकी थी। अब ये बात सियायुआन को उत्साहित क्यों ना करे, क्योंकि सोल पावर की कल्टीवेशन मेथड्स बहुत रेयर थी। इसके अलावा सियायुआन ने यह भी पाया कि उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये स्पिरिट मूवमेंट इंस्क्रिप्शन की शक्ति थी जो कि असाधारण लग रही थी। इस बात का एहसास होते ही उसके अंगूठे पे एक व्हाइट स्क्रॉल दिखाई दी, बैटल फॉर्मेशन मास्टर के लिए समर्पित। फिर सियायुआन ने निवान पैलेस के स्पिरिट मूवमेंट इंस्क्रिप्शन को एक्टिवेट किया और नेग्लिजिबल मेंटल पावर को उस व्हाइट स्क्रॉल की ओर भेजा। 100, 200, 300 जब स्क्रॉल के सामने इंस्क्रिप्शंस की संख्या 350 पे पहुंच के बढ़ना बंद हो गई तब सियायुआन के माथे से पसीना टपक रहा था। उसने पसीना पोंछा और फिर व्हाइट स्क्रॉल की शक्ति महसूस की। ये शक्ति बस 2 स्टार डोवडी को टक्कर दे सकती है, पर 3 स्टार डोवडी के खिलाफ पर्याप्त नहीं है। 4 स्टार डोवडी तो बहुत दूर की बात है। फिर भी सियायुआन डिस्करेज्ड नहीं हुआ। फिर उसने अपना शरीर को ध्यान से महसूस किया और क्लोन टेक्निक का क्लोन भी उसके सोल रेल्म में शांति से पड़ा हुआ था। कम आउट। सियायुआन के आदेश पे सोल रेल्म में पड़ा क्लोन बाहर आता है, सियायुआन की ओर देखता हुआ जैसे आदेश का इंतजार कर रहा हो। वापस जाओ। सियायुआन ने इस ओबीडिएंट अवतार को देख के संतोष में सिर हिलाया। आखिरकार ये क्लोन सियायुआन के कंट्रोल में था, बिल्कुल सेफ। फिर आंखें बंद करके उसकी ह्यूज सोल फोर्स ने एक बिल्कुल सियायुआन जैसी आकृति कंडेंस कर दी जो उसके सामने आ गई। सियायुआन ने उस अवतार को देखा जो उसके एम्परर रेल्म मॉर्टल सोल पावर से कंडेंस हुआ था और एक आह भरी, जैसा कि उम्मीद थी। सोल पावर इंजर्ड होने की वजह से जो क्लोन टेक्निक से कंडेंस होता है वो भी प्रभावित होता है। उस क्लोन की करंट स्ट्रेंथ अब केवल 3 स्टार डोवडी के मिडिल स्टेज के बराबर थी। सोल पावर से कंडेंस फिजिकल अवतार की अंडरस्टैंडिंग कंडेंस अवतार से बेहतर था, पर दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साफ थे। फिजिकल अवतार को सोल की पावर से कंडेंस किया जाता है। जब तक कि सोल की पावर खुद व्यक्ति से अधिक ना हो ये पहचान पाना मुश्किल है कि कौन मेन बॉडी है, पर सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों प्रोस्पिरस हो सकते हैं। हालांकि क्लोन टेक्निक से अपने क्लोन के पास सियायुआन जैसा ओरा और स्ट्रेंथ होती है, पर उनके पास सियायुआन की पावरफुल फाइटिंग स्किल्स पर कंट्रोल नहीं होता। वो सिर्फ दुश्मन को धोखा देने का काम कर सकते हैं। सियायुआन को अभी भी याद है उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था कि होली फ्लेम और स्पिरिचुअल पावर की कल्टीवेशन मेथड्स जुआन सेंटियान में मिलेंगी। तुरंत ही वो कल्टीवेशन स्टेट से बाहर आया और अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ देखा। क्या तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली? गोल्डन ड्रैगन किंग ने देखा कि सियायुआन कल्टीवेशन छोड़ चुका है तो उसने पूछा। हाँ देखो बेटा, एक ऐसी चीज जो मैं नहीं बताना चाह रहा था। अब क्योंकि जो लड़का स्वाड वाला था उसने कुछ कहा तो मैं भी सावधानी से बता रहा हूँ।
मानव बुद्धि के मामले में अदर प्राइमेट से ऊपर है। एंशिएंट टाइम में तुम्हारे ह्यूमन एंसेस्टर्स ने डोची की तलाश में कई जनरेशन तक मेहनत की, कई जिंदगियां लगाकर उन्हें लगातार सुधार किया और आखिरकार डोची कल्टीवेट करने का तरीका बनाया। यही वो फाइटिंग ची है जिसे तुम आज प्रैक्टिस करते हो। सच कहूँ तो तुम ह्यूमंस बहुत स्मार्ट हो, एडवांटेज उठाना और डिसएडवांटेज से बचना जानते हो। एंशिएंट टाइम में ह्यूमंस बस स्लेव्स थे, पावरफुल एंशिएंट बीस्ट के अधीन, पर ह्यूमंस ने मेहनत करके दुनिया की कुछ रचनाओं को समझा, मॉर्टल पावर हासिल की, सीक्रेट ट्रेजर्स और पावरफुल वेपन्स के जरिए अपना दखल बढ़ाया। पर अभी तक कोई निश्चित रूप से इमोर्टलिटी नहीं जानता। पर कुछ पीक पावर हाउस हैं जिन्होंने अलग प्लेन्स पे जाके अपनी लंबी जिंदगी पा ली। डोडी कॉन्टिनेंट विशाल है, यहाँ ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के अलावा कई अननोन वाइल्ड प्लेसेस भी हैं। वहाँ खतरनाक माउंटेन्स और रिवर्स हैं, कई फेरोसियस बीस्ट और कई इविल मियाज्मा पॉइजन्स, अनगिनत अननोन मॉन्स्टर्स और घोस्ट वहाँ छिपे हैं और वो भी ह्यूमन फॉर्म में कल्टीवेशन करते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सकें। इसलिए डोडी कॉन्टिनेंट में अनगिनत मिस्ट्रीज छिपी हैं। उनमें ह्यूमंस, बुद्धास, डाविस्ट, डेमंस, मॉन्स्टर्स और घोस्ट शामिल हैं जो सब कुछ सहन और फील कर सकते हैं। ये सुपर नेचुरल चीजें जो कल्टीवेशन से बनी हैं अक्सर माउंटेन्स और रिवर्स में छिपी रहती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। श्यावन सुनकर हैरान था, साफ था कि उसे इस सब के बारे में पता नहीं था। उसके मास्टर की बातों से पता चल रहा था कि डोडी कॉन्टिनेंट में ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के अलावा कई मिस्टीरियस कल्टीवेशन वेज मौजूद थे। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो इससे जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं दाचियान वर्ल्ड। वो 7 पॉइंट दाचियान है। ये 7 रेल में बटा हुआ है। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नहीं है। इसे 7 वर्ल्ड्स में कैसे बदल दिया गया? सियावन की पीपल्स सुकड़ गई। पुराने जमाने में वहाँ पे हजारों वर्ल्ड थे, पर अब वहाँ कुछ पावरफुल पावर हाउस जन्मे जिन्होंने 7 वर्ल्ड्स में ब्रेक थ्रू किया। उन्होंने एक साथ आके एक ओथ लिया और अपनी अपनी दुनिया को अलग कर लिया। कहा जाता है कि ये यूनिफिकेशन है, पर असल में उन्होंने लोअर रेल्म से बिलीव की पावर खींच के खुद को बैटल गॉड रेल्म के बराबर कर लिया। पर बैटल गॉड बनना इतना आसान नहीं होता। मतलब डोडी कॉन्टिनेंट को ह्यूमन वर्ल्ड की एक शाखा माना जा सकता है। हर वर्ल्ड 3 प्लेन से मिलकर बनता है, काउंटलेस अपर, मिडिल और लोअर प्लेन्स। तुम्हारा डोची कॉन्टिनेंट जहाँ से तुम और तोसी हो उसको सबसे ज्यादा लोअर प्लेन कहा जा सकता है, पर यह डोडी कॉन्टिनेंट अपर प्लेन की तरह भी है। श्यावेन कुछ चकरा गया। ये बातें उसकी समझ से परे थी और उसने तुरंत अपने माथे को सहलाया। अब तुमको ये सब जल्दी में नहीं बताना था, पर मैं बस ये याद दिलाना चाहता था कि सियाव क्लैन जिससे तुम संबंधित हो उसने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं और सियाव क्लैन का ब्लड तुम में बहता है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। और तोसी और मेरे भी 7 रेल्म्स में कुछ पुराने मॉन्स्टर्स के साथ दुश्मनी है। सियावन ने अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखा। साफ था उसने पहले कभी ऐसा गंभीर रूप नहीं देखा था। हाँ सच में, मैंने अब एक अनप्लीजेंट बात याद की। गोल्डन ड्रैगन किंग अचानक मुस्कुरा पड़ा। मास्टर, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप एक दिन के लिए टीचर और लाइफ टाइम के लिए फादर हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ये शब्द सुने तो कुछ कहना चाहा, पर उसने देखा कि सियावन अचानक एक अलग भावना महसूस कर रहा था। ये भावना बिल्कुल तोसी के जैसी थी। ये बच्चा, चिंता मत करो तोसी, तुम्हारा डिसाइपल मेरा भी डिसाइपल है और मैं इसे जरूर सिखाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने केवल अपने लिए सुनी जाने वाली आवाज में कहा। दूर एक स्पेस में एक विशाल हॉल था। हॉल शानदार था, कई महंगे रत्न लगे थे और 7 मोतियां पूरे हॉल को सपोर्ट कर रही थी। शानदार गोल्डन हॉल मास्टर की सीट पे एक कमजोर सी दिखने वाली महिला आंखें बंद करके चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ? एक ब्लोंड आदमी उसके पास आया और पूछा, क्या तुम्हें फिर से परेशानी हो रही है? उसने सेडेक्टिव स्माइल दी। ठीक हूँ, पर जब से वर्ल्ड मास्टर ने रिट्रीट लिया है मुझे लगता है कोई हमें स्पाई कर रहा है, महिला ने कहा। कौन है? ब्लोंड आदमी ने आंखें फैला के पूछा। तुम सच में हमारे वर्ल्ड के सीक्रेट्स की जासूसी कर रहे हो? उस आदमी ने डिस्टेंस में ताकते हुए आंखों की रोशनी फेंकी और जोर से बोला। पर जब उसने चारों ओर देखा और कुछ नहीं पाया तो उसकी आंखों का नरमपन फिर से लौट आया। फिर उसने उस महिला को उठाया जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो और जानने ही वाला था कि अचानक एक लाल साया हवा से प्रकट हुआ। डिप्टी वर्ल्ड लॉर्ड, बुरी खबर है, इमोर्टल केज में से स्याओ फैमिली का कोई मेंबर भाग निकला है। ये सुन के ब्लोंड आदमी की आंखों की सॉफ्टनेस एकदम बदल गई। तुरंत ही उसकी नजरें भयंकर बन गई। डैम, मैंने तुम्हें तो हर वक्त बात करने को कहा था। हमें ह्यूमन वर्ल्ड की पूरी पावर दे दो। सिया फैमिली के लोगों को पकड़ो, वरना। ब्लोंड आदमी ने गुस्से में बात रोक दी। हाँ ठीक है, लाल साय ने ठंडे पसीने के साथ उत्तर दिया, पर डिप्टी वर्ल्ड मास्टर की रेपुटेशन बहुत है। वर्ल्ड मास्टर ने कहा था कि सिया फैमिली को आसानी से कैद नहीं किया जा सकता। अब तुम क्या कर रहे हो? महिला ने ब्लोंड आदमी से पूछा। मेरे पास अपने तरीके हैं, उसने कहा। तुम्हारे पास सियाओ फैमिली से निपटने का तरीका? महिला ने आश्चर्य से पूछा। सियाओ फैमिली इतनी आसान नहीं है, ब्लोंड आदमी ने कहा। और डोची कॉन्टिनेंट पे कुछ लोग हैं जो डोवडी में ब्रेक थ्रू करके डोवडी कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए हैं। क्या तुम्हें उन्हें आंसर की
किल और सप्रेस नहीं करना चाहिए, महिला ने कहा। पर सिर्फ डोडी, मैं उन्हें अपने हाथ से मार सकता हूँ। अब स्याओ फैमिली के पीछे लग जाना बेहतर होगा। अब ये स्याओ फैमिली सच में तबाह हो जाएगी, उसने एक ईविल हंसी के साथ कहा। फिर वो जल्दी से हॉल से बाहर निकल गया। उधर स्यावियन बोलता है, मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्यावियन की आंखों में जलती हुई आग जैसी चमक देखी और हल्का सा मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल स्टेट वाला शरीर अचानक जोर से कांप उठा। असल में ऐसा कहना बेहतर होगा कि गोल्डन ड्रैगन किंग का असली शरीर नहीं, बल्कि उसकी उंगली पे मौजूद एक मार्क चमकने लगा था और फिर मंद पड़ गया। स्यावियन गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर को पूरी तरह नहीं जानता था, लेकिन अपने अनुभव से इतना जरूर समझ गया कि उसके मास्टर की ताकत साधारण नहीं है। इसलिए सोल फॉर्म में भी गोल्डन ड्रैगन किंग किसी विशाल ड्रैगन के रूप में नहीं, बल्कि एक नॉर्मल इंसान के रूप में दिख रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग की अभी अभी शांत हुई आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसकी नजर सीधे अपनी हथेली पे मौजूद उस हल्की रोशनी वाले इंसान पे जा टिकी। उसको देख के गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, ये लाइट मार्क, मुझे याद है, ये वही समझौता था जो मैंने उनसे तब किया था जब उन्हें बंदी बना लिया गया था। जब भी ये लाइट सील जगमगाएगी, मैं उनकी सटीक लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। क्या वो लोग भाग निकले हैं? वो खुद से बुदबुदाया, जैसे कुछ सोच में पड़ गया हो। असल में वो इम्प्रिंट जो गोल्डन ड्रैगन किंग की हथेली पे था, ड्रैगन क्लैन के सदस्यों के बीच का एक विशेष चिन्ह था, जिससे वो एक दूसरे की लोकेशन और स्थिति महसूस कर सकते थे। लेकिन स्यावियन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। आगे गोल्डन ड्रैगन किंग धीरे से बोलता है, ये लाइट सील की पोजीशन बदल रही है, लगता है उनसे मुलाकात जल्दी ही होगी, लेकिन स्यावियन को टाइट रखना पड़ेगा। उसकी स्ट्रेंथ अभी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद को संभाला। स्यावियन ने भी महसूस किया कि उसका मास्टर, जो आमतौर पर शांत और गंभीर रहता है, उसकी आंखों में अब एक हल्की सी एक्साइटेड चमक दिखाई दे रही है। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने पूछ लिया। गोल्डन ड्रैगन किंग हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी शक्ति रिकवर हुई है, और बात को टाल गया। फिर स्यावियन बोलता है, मैं शरीर को रिफाइन करने वाली बात पर ध्यान दूंगा। हालांकि स्यावियन ने महसूस किया कि मास्टर को छिपा रहे हैं, पर अपनी कमजोर ताकत देखकर उसने कुछ और पूछना सही नहीं समझा। शरीर को रिफाइन करने की बात बाद में होगी, अभी सबसे जरूरी है कि तुम स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेट करना सीखो, तभी तुम एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनने की राह पे आगे बढ़ सकोगे। और एक और बात, चूंकि हमें अब जुआन सेंटियान जाना है, तो वहाँ पे हमें उस होली फ्लेम की तलाश करनी होगी। ये नाम सुनते ही स्यावियन की आंखें खुशी से चमक उठी। वो जानता था होली फ्लेम उसकी मौजूदा हेवनली फ्लेम से कहीं ज्यादा पावरफुल और रेयर है। अगर उसे अकेला ढूंढना पड़ता तो मानो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होता, पर सौभाग्य से उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग को उनमें से एक होली फ्लेम का पता था, और वो फ्लेम मौजूद थी जुआन सेंटियान के भीतर। अब गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, जब तुम टेस्ट पास करके किसी सुपर सेक्ट में शामिल हो जाओगे, तब ये सब शुरू होगा। वो मुस्कुराते हुए स्यावियन की ओर देखने लगा। मास्टर, क्या मैं किसी सुपर सेक्ट में ज्वाइन करूंगा? और क्या वो बर्निंग इंसेंस पैवेलियन मतलब फैंजियन पैवेलियन होगा? क्योंकि इन 9 सुपर सेक्ट में से हर एक बेहद पावरफुल था, और स्यावियन को हमेशा लगता था कि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग का किसी न किसी तरह इन सेक्ट्स में से किसी से गहरा संबंध है। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, फैंजियन पैवेलियन एक बहुत विशेष सेक्ट है। बाकी सेक्ट जहाँ सिर्फ डोची कल्टीवेशन या पपेट स्किल्स पे ध्यान देते हैं, वहीं फैंजियन पैवेलियन मन और आत्मा दोनों की ट्रेनिंग पे केंद्रित है। ये सुनकर स्यावियन बोलता है, समझ गया मास्टर, लेकिन मास्टर ये स्लेइंग डेमंस और एलिमिनेटिंग डेमंस वाली बात? ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, सातों रेल्म्स के भीतर गहरा संबंध है, और कोई चाहे भी तो भी इन्हें पूरी तरह काट नहीं सकता। इन सातों वर्ल्ड्स में ह्यूमन वर्ल्ड सबसे बड़ा है, इसलिए डेमन वर्ल्ड, घोस्ट वर्ल्ड और मॉन्स्टर वर्ल्ड्स की पावर्स समय समय पे ह्यूमन प्लेन पे अटैक करती है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। और जुआन सेंटियान में इन वर्ल्ड्स की ओर जाने वाले कुछ पासेज मौजूद हैं। हालांकि उन्हें 10,000 साल पहले ग्रेट पावर्स ने सील कर दिया था, लेकिन अब उन सील्स की पावर कमजोर पड़ गई है, इसलिए तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। जी मास्टर। स्यावियन के चेहरे पर गंभीरता आ गई, क्योंकि उसने कभी घोस्ट या डेमन से सामना नहीं किया था। आगे गोल्डन ड्रैगन किंग समझाते हुए बोलता है, जुआन सेंटियान में डेमन वर्ल्ड का एकमात्र एंट्रेंस वेंसी रिवर की गहराइयों में है, जहाँ भयंकर मॉन्स्टर्स रहते हैं। उनकी ताकत इतनी है कि नॉर्मल डोवडी वहाँ कदम भी नहीं रख सकते। कई बार डेमन वर्ल्ड के जीवों ने इस रेल में प्रवेश किया और तबाही मचा दी, हजारों निर्दोष मारे गए। तब जुआन सेंटियान के शीर्ष पावरफुल योद्धाओं ने मिलके उन्हें वापस ढकेला और उस पासेस को बंद कर दिया। तभी से डेमन वर्ल्ड के इन्वेजन की ये लीजेंड चलती आ रही है। जहाँ तक घोस्ट वर्ल्ड की बात है, उसका एंट्रेंस G2 की घोस्ट टाउन में छिपा हुआ है। वहाँ भयंकर आत्माएं, श्राप और मृत्यु की ठंडी हवाएं भरी हैं। वहाँ जाना मतलब मौत को बुलाना। यहाँ तक कि डोवडी पीक पावर हाउस भी वहाँ से जिंदा नहीं लौटता।
और मॉन्स्टर वर्ल्ड असंख्य प्राचीन जानवरों का क्षेत्र है जहाँ हर शक्तिशाली बीस्ट फाइनली एक डेमन में इवॉल्व होता है। वो दुनिया स्टेबल है और शायद ही कभी ह्यूमन वर्ल्ड से संपर्क करती है। इन 7 रेल्म्स में ह्यूमन रेल्म ही मेन है, बाकी 6 सिर्फ छोटे डायमेंशंस हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड पे निर्भर हैं। हर एक रेल्म वास्तव में ह्यूमन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, बस एक इनविजिबल बैरियर उन्हें अलग करता है जिससे वो अलग अलग स्पेस जैसे लगते हैं। ये सुन के सियाचुआन हक्का बक्का रह गया। तो मास्टर, ये जो बाहर के डेमन्स वगैरह हैं वही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस है ना? बिल्कुल सही। लेकिन अगर डेमन वर्ल्ड और घोस्ट वर्ल्ड के लोग जुआन सेंटियन पे अटैक करेंगे तो क्या वो तीनों रेल्म के बीच युद्ध नहीं भड़काएंगे? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। उनकी एक घुसपैठ इन्वेजन नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। हर रेल्म को संतुलित बनाए रखना पड़ता है और ये संघर्ष उसी बैलेंस ऑफ एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। ऊपर के 7 रेल्म्स की वास्तविक शक्तियां एक दूसरे पर नजर रखती हैं, इसलिए 3 रेल्म्स वार होना असंभव है। ये सुन के सियाचुआन ने राहत की सांस ली। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, ध्यान केंद्रित किया क्योंकि जुआन सेंटियन अब ज्यादा दूर नहीं था और उसे वहां पहुंचने से पहले अपनी पूरी शक्ति वापस पाना जरूरी था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।